नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे मनजिंदर सिंह सिरसा की खबर के साथ। दरअसल मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सुख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और श्रोमणी अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया। बीजेपी में शामिल होने से पहले मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से इस्तीफा दिया। मनजिंदर सिंह सिरसा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष थे। सिरसा ने ट्वीट कर कहा कि साथ काम करने वाले सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, कर्मचारियों और लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आगामी DSGMC आंतरिक चुनाव नहीं लड़ूंगा। अपने समुदाय, मानवता और राष्ट्र की सेवा करने की मेरी प्रतिबद्धता पहले की तरह ही रहेगी। अब बात पंजाब कांग्रेस की भी कर लेते हैं। दरअसल पंजाब कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और पंजाब कांग्रेस में मचे इस घमासान ने आलाकमान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। नया विवाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के जिला प्रधानों के नाम खुद ही तय करने से जुड़ा है। इससे कुछ वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को देखकर कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को दिल्ली तलब कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में पार्टी के विवाद पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से तैयार की गई जिला कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों की सूची पार्टी हाईकमान के पास अटक गई है। माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान सिद्धू की तैयार की गई लिस्ट और कार्यकारिणी के मॉडल को लेकर सहमत नहीं है। इस बीच पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी सिद्धू का नाम लिए बिना ट्वीट के जरिए एक कटाक्ष किया कि आपके बंदर आपकी सर्कस में इस कहावत पर अमल करता हूं। मैंने न किसी को कोई सुझाव दिया है और न ही दूसरे के शो में हस्तक्षेप किया है। जाखड़ के इस ट्वीट को सिद्धू की ओर से तैयार जिला अध्यक्षों और कार्यकारिणी के मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बात केशव मौर्य की कर लेते हैं। दरअसल उनका एक ट्वीट सियासी सरगर्मियां बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। केशव मौर्य ने ट्वीट किया है कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। तो यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में गर्माहट ला दी है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। इसके बाद कई कयास लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से मथुरा जन्मभूमि प्रकरण जोर पकड़ रहा है। पिछले साल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती ने भी कहा था कि पहले राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। राम मंदिर बनने के बाद काशी विश्वनाथ और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए काम किया जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव को कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूत करने के लिए अब बीजेपी नेता काम कर रहे हैं। डिप्टी CM केशव मौर्य ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मंदिर में मथुरा की तैयारी का जिक्र किया। इसके बाद से राजनीति में उथल-पुथल शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर मथुरा में अब सियासी सरगर्मी बढ़ना लाजमी हो। जिस तरह से केशव मौर्य ने बयान दिया है तो उसके बाद केवल मथुरा ही नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। अब बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कर लेते हैं। दरअसल ममता बनर्जी का मुंबई दौरा कई मायनों में खास रहा। इस दौरान उन्होंने आदित्य और राउत के बाद शरद पवार से मुलाकात की और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का मुद्दा उठाया।
महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई में पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने पहुंची। चर्चा के बाद ममता ने कहा कि चल रहे फर्जीवाद के खिलाफ किसी की लड़ाई के रूप में एक मजबूत वैकल्पिक रास्ता बनाया जाना चाहिए। शरद जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं और मैं अपने राजनीतिक दलों से चर्चा करने आई हूँ। शरद जी ने जो भी कहा मैं उससे सहमत हूँ। अब यूपीए जैसी कोई चीज़ नहीं रही। इसके बाद शरद पवार ने कहा कि मुझसे पहले संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने उनसे मुलाकात की। आज मेरे साथियों और मैंने उनसे लंबी बातचीत की। उनका इरादा है कि आज की स्थिति में समान विचारधारा वाली ताकतों को राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ आना होगा और सामूहिक नेतृत्व स्थापित करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें नेतृत्व के लिए एक मजबूत विकल्प प्रदान करना होगा। हमारी सोच आज के लिए नहीं, चुनाव के लिए है। इसे स्थापित करना होगा और इसकी मंशा के साथ उन्होंने दौरा किया है और हम सभी के साथ बहुत सकारात्मक चर्चा की है। शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस इसका हिस्सा होगी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी, बात यह है कि जो बीजेपी के खिलाफ है, अगर वे एक साथ आएंगे तो उनका स्वागत है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने शरद पवार से तो मुलाकात की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा वक्त विदेश में बिताएंगे तो फिर आखिर काम कैसे चलेगा। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकजुटता की कवायद तो ममता बनर्जी तेज करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस से भी दूरी बनाकर चल रही हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया के तमाम देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। भारत में भी कोरोना दस्तक न दे सके, माफ कीजिएगा, कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो दस्तक न दे सके, इसको लेकर के तैयारियां परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से शुरू करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है। दरअसल नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि वो इस बारे में अभी मंथन कर रहा है और जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाओं को वापस शुरू करने पर फैसला लेगा। डीजीसीए ने कहा कि वो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के उभार को देखते हुए स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। फिलहाल 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं होंगे। आगे की तारीख पर हालात के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा था कि कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं को 15 दिसंबर से फिर से शुरू करने के मामले में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श किया गया था। इसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि भारत से आने जाने वाली वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाएं 15 दिसंबर 2021 से फिर से शुरू की जा सकती हैं। गृह मंत्रालय देशों की 3 लिस्ट तैयार करेगा। इसी आधार पर सब तैयारी की जाएगी। हालांकि इसके बाद ओमिक्रॉन ने हालात ही बदल दिए। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उन देशों की सूची में हांगकांग और इजराइल को भी जोड़ दिया है, जहां से यात्रियों को आगमन के बाद परीक्षण समेत अतिरिक्त मापदंडों का पालन करना होगा। इनमें ब्रिटेन समेत यूरोपीय देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।